प्रायः इस बात से आप सभी लोग अवगत हैं कि श्री रामचरितमानस के अमर प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जनपद के कन्हैयागंज तहसील परतपुर विकास खंड में सूकर खेत स्थित सरजू तट राजापुर में हुआ था। संवत 1554 में इसका संकेत है। 1554 से सरजू सरिता तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर सूकर खेत गोंडा में हुआ था। और इनके पिता का नाम, माँ का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। गोस्वामी तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे की ससुराल दधिवड़ कुंड दहौरा भिलौरा बासु विकासखंड फकरपुर कैसरगंज तहसील जनपद बहराइच में स्थित है। धनीर मिश्र की पुत्री श्रीमती हुलसी थी, जो गोस्वामी तुलसीदास की माँ थी, जिसमें है कि सुरते नरते नागते अचाह सब कोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सोए। गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल दधिवड़ कुंड दहौरा जो जनपद बहराइच में है, जिसका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है कि दोहावली 496 छंद में लही आंख कब आंधरे बांझ पोत कब लियाए कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आत्मकथ में बहराइच का उल्लेख किया है। तो दधिवड़ कुंड दहौरा भिलौरा बासु जनपद बहराइच ये गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल था, जो हुलसी धाम के रूप में प्रचलित है। और विगत 39 वर्षों से यहाँ राष्ट्रीय रामायण मेला होता है और श्री राम महायज्ञ के अनेक कार्यक्रम तब सम्मिलित इत्यादि होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि पर प्राचीन काल से अनेक स्थानों से, देश के कोने कोने से संत महात्मा विद्वान आते रहते हैं। और इतना नहीं, मुरारी बापू के प्रवचन के कार्यक्रम में करीब 16 देशों के लोग जो विदेश के थे, अमेरिका, रसा, चीन, जापान इत्यादि के लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। इस पावन भूमि में पंडित राम किंकर जी आकर के दर्शन करके कृतार्थ हो गए और यहाँ पर जलोटा आज आकर अपना भजन कीर्तन हुए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आत्मकथ में संकेत किया है कि बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हैं, सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को राखे रीत आपनी जो हुई सोई कीजे बलि तुलसी तिहारो घर जायो है घर को। कप्तावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आत्मकथ में संकेत किया है कि अगर आपने किष्किंधा से सुग्रीव और लंका से विभीषण का उद्धार किया, जो इतने दूर दराज के थे, मैं आपके घर का पैदा हुआ हूँ, सीधे अभिधा में संकेत किया गया है। और इतना नहीं, और संकेत करते हैं, राजा मेरे राजा राम अवध शहर है, मेरे राजा राम है, मेरा शहर अवध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूकर खेत को संकेत किया है। तुलसी का सूकर खेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गोंडा का सूकर खेत सरजू घाघरा संगम पर है, जहाँ प्राचीन काल से सतयुग से मेला लगा रहता है। सतयुग में हिरण्यकशिपु का भाई हिरणाक्ष पृथ्वी चुरा कर रसातल लेकर चला गया था। उस समय भगवान बारह ने सूकर का अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। 12 पशु अवतार लेने से पस्का कालांतर में पस्का के रूप में चरितार्थ हुआ। और चूंकि 12 ने सूकर का अवतार धारण किया था, इसलिए पूरा क्षेत्र सूकर खेत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के बालकांड में संकेत किया है कि मैं पुण्य निजगुर संग सुनी कथा सो सूकर खेत समझे नहीं तो बालपन तब अति रहो चेत। मैंने अपने गुरु नरहरदास से अचेतावस्था में कथा श्रवण किया, लेकिन भली भात में नहीं समझ सका। जब कही गुरु 12 समझ पही किस्मत अनुसारा। तो इस प्रकार से उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु तुलसी जन्मभूमि राजापुर सूकर खेत से 5 किलोमीटर दक्षिण सरजू के किनारे पस्का सूकर खेत में नरहरि आश्रम है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु से राम कथा श्रवण की थी। और उसका उल्लेख है कि कहत कथा इतिहास बहु आए सूकर खेत संगम सरजू घाघरा संत जनु सुखदेव। सरजू घाघरा का संगम पर ही सूकर खेत सरजू में मेला पौष मास में चला रहा है। और वहाँ पर तिमुहानी का भी संकेत है। त्रिविताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समहानी। तो स्वामी जी ने तिमुहानी का भी संकेत किया है, जो आज भी सरजू घाघरा पर तिमुहानी विद्यमान है। वहाँ
शुकर खेत में पौष मास में 1 महीना शुकर खेत का मेला लगता है, कपवास करते हैं। देश के कोने कोने से संत महात्मा विद्वान आते हैं। और इतना नहीं, अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा में तुलसी जन्मभूमि राजापुर शुकर खेत गोंडा में पूरे देश के संत विद्वान आकर के वहाँ रात को ठहरते हैं। और वहाँ पर समय समय पर तुलसी जयंती, तुलसी महोत्सव, शुकर खेत महोत्सव, 39वां राष्ट्रीय रामायण मेला और इस तरह से सरजू जी की आरती, अनेक कार्य होते रहते हैं समय समय पर संतों के का। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ संतों का वर्ग, विद्वानों का वर्ग और सब लोग आकर के वहाँ पर एकत्रित होते हैं और शोध के छात्र भी वहाँ बराबर आते रहते हैं। तो ये अवध क्षेत्र होने से शुकर खेत और तुलसी जन्मभूमि की अपने में महत्ता है। और इस शुकर खेत को आज इस होली जो रंगों का पर्व है, इस सुखद अवसर पर, होली के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई का कार्य तो रंगों का चल ही रहा है। उन्हीं अवसर पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुलसी जन्मभूमि राजापुर शुकर खेत गोंडा को, जो भी हाल ही में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए थे और यहाँ से जाकर के, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसी जन्मभूमि राजापुर शुकर खेत गोंडा को अपने विकास यात्रा में सूचना के सम्मिलित करके और इसे पर्यटक स्थली में विकसित करने के लिए जो महान अदम उत्साह दिखाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने तुलसी जन्मभूमि को के विकास के लिए बहुत प्राथमिकता प्रदान की है। और शुकर खेत मेले को हम लोग चाहते हैं प्रयागराज मेले की तरह इसे राजकीय मेला घोषित किया जाए और तुलसी जन्मभूमि का विकास उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे शेक्सपियर का इंग्लैंड में और टॉलस्टॉय का रसा में और गेटे का जर्मनी में वहाँ की सरकारों ने महिमा मंडित किया है। तो हम लोग इसके लिए सनातन धर्म परिषद, श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास और विश्व साधु परिषद तथा अयोध्या विद्युत परिषद ट्रस्ट आदि के माध्यम से तथा समस्त इस क्षेत्र के गोंडा के और सभी सुधीजनों के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम लोग हार्दिक बधाई प्रदान करते हैं कि उन्होंने इस गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि को महिमा मंडित करने के लिए अपनी बहुत ही सक्रियता दिखाई है। और भविष्य में, निकट भविष्य में ये तुलसी की जन्मभूमि बहुत ही ढंग से गरिमा मंडित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं और समस्त क्षेत्र वासियों के अंदर इसे महान प्रसन्नता और उल्लास है कि तुलसी जन्मभूमि शीघ्र ही अपनी गरिमा के रूप विकसित हो।